ये 7 दिन से ज्यादा हो गया। हाँ। जिस लड़के ने गाली दी थी उसको क्यों नहीं सामने ले आया जा रहा है? वो पॉलिटिक्स क्या है? गाली देना एक पॉलिटिक्स है, लेकिन उसको छुपा के रखना क्या पॉलिटिक्स है? दूसरी बात इन्होंने उनसे सवाल किया। गांधी की मामा नहीं है। अभी सवाल मैं हूँ यासर मलिक। लेकिन माँ के नाम पे राजनीति करना, राहुल गांधी बार बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो गाली देना लोकतंत्र पे खतरा या वोट चोरी का अगर वो आरोप ही लगा रहे हैं तो ये लोकतंत्र पे खतरा? आप ये बता दीजिए। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। और जहां जहां देखो वहीं बीजेपी में दाग है। क्या बिहार की राजनीति सिर्फ इन दोनों मुद्दों पे ही टिकी हुई है, वोट चोरी या गाली? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ है जमीनी मुद्दे? वोट चोरी के मुद्दे पर जजों के सामने बीजेपी के प्रवक्ता की हवा निकल गई। जब जजों ने वोट चोरी के मुद्दे और गाली गलौज के मुद्दे पर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से सवाल पूछे तो बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कैसे घबराने लगते हैं। उसके बाद वहीं पर मौजूद जनता और स्टूडेंट्स ने जब इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी के प्रवक्ता की कलई खोली, उनसे सवाल पूछे, तो बीजेपी के प्रवक्ता कैसे इधर उधर की बातें करने लगते हैं, कांग्रेस के ऊपर इल्जाम डालने लगते हैं, आरजेडी के ऊपर इल्जाम डालने लगते हैं। उसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा ने तो कतई कलई खोलकर रख दी। इतनी बेइज्जती की है आज बीजेपी के प्रवक्ता की, आप लोग देखेंगे तो डॉली शर्मा की तारीफ करेंगे। जजों के सामने जो उनकी हेकड़ी निकली है बीजेपी प्रवक्ता की, उसे देखने के बाद आप भी कहेंगे वाह क्या डिबेट थी। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए, बहुत शानदार डिबेट हुई है। जनता ने, जजों ने और कांग्रेस की प्रवक्ता ने कैसी धज्जियां उड़ाई हैं और आखिर में रही बची कसर पूरी कर दी AIMIM के प्रवक्ता शोएब जमाई ने। बीजेपी के प्रवक्ता को आज चारों तरफ से घेरा गया। अंजना ओम कश्यप भी बीजेपी के प्रवक्ता को बचाने में आज नाकाम हुई है। तो पूरी डिबेट देखिए। ये डिबेट ही प्रमाण है कि झूठे वोट चोरी अभियान पर गाली खोरी का जो मुद्दा बना है वो भारी पड़ा है, वरना ये डिबेट ही क्यों होती। बिहार में वैसे भी नारा चल रहा था चारा चोर बिहार छोड़, और अब नया नारा बन चुका है कि गाली खोर कम से कम मोदी जी की माताजी को और बिहार के लोगों को बीड़ी से तुलना करना छोड़। और इसीलिए मैं आज कहूँगा कि देखिए, PM की माताजी का क्या लेना देना था, वो हमारे बीच भी नहीं है, राजनीति में कोई लेना देना नहीं है। हाँ, राजनीतिक पटल पर एक दूसरे को हम अपशब्द बोलते हैं, नहीं होना चाहिए, और उसके लिए माफ़ी भी मैंने तो कम से कम मांगी है, मेरे लोगों ने भी मांगी है। परंतु माताजी का क्या गुनाह था कि उनको गालियां दी गई, और इसी मंच से गाली देने के बाद वो कहते हैं ना चोरी और सवा चोरी, इसके यहाँ पे आकर आरजेडी और कांग्रेस ने कहा कि ये बीजेपी का एजेंट था। नहीं कहा था पाशा साहब ने, उसके बाद उन्होंने जस्टिफाई किया, तेरी गाली वर्सेस मेरी गाली की, और इसीलिए आज पता चलता है कि ये माँ की गाली को भी जस्टिफाई करने वाले साइड पर खड़े हैं। और इसीलिए 150 से अधिक गालियां मोदी जी को दी है इन्होंने। भस्मसूर, नीच, गंगू तेली, कुत्ते की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी, हिटलर की मौत मरेगा, इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी गांधीवादी नहीं, आज गालीवादी कांग्रेस, और गली गली कांग्रेस नहीं, गाली गाली में कांग्रेस आ चुकी है। यह बन चुका है। स्वयं राहुल गांधी बोलते हैं कि लाठी डंडों से मारेंगे, पर आज तो हद कर दी। आज तो मोदी जी की माताजी के बाद बिहार के लोगों को भी गाली दी है। मतलब मातृशक्ति का भी अपमान, नारी शक्ति का भी अपमान, हमारी छठी मैया और जो हमारे नवरात्र की दुर्गा मां है उनका तो अपमान किया, भारत माता का अपमान, सीता मैया का भी अपमान किया। परंतु बिहार के लोगों की तुलना आज केरला कांग्रेस ने की है बीड़ी से। बोलते हैं बी से बिहार और बी से बीड़ी है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह मानसिकता कैसे डिलीट होगी? ट्वीट तो डिलीट कर दिया इन्होंने, और तेजस्वी यादव जी पल्ला झाड़ते हैं, पर क्या डीएमके के उन नेताओं से पल्ला झाड़ेंगे जो बिहारियों को टॉयलेट क्लीनर कहते हैं? क्या उन लोगों से आप पल्ला झाड़ेंगे जो रेवंत रेड्डी कहते हैं कि बिहार का डीएनए जो होता है वो कमतर होता है और तेलंगाना का डीएनए होता है? अच्छा, बिहार बीड़ी की नहीं, बिहार बुद्ध की भूमि है, यह सत्याग्रह की भूमि है, जेपी के क्रांतिकारी आंदोलन से झूमी है, यह बिहार बुद्ध की भूमि। चलिए, समय समाप्त हुआ भाई। ओपनिंग बल्लेबाज ने इधर से धुआंधार पारी खेली है और वैसे ही धुआंधार पारी अब खेलेंगी 2 मिनट का आपका समय। डॉली शर्मा जी, शुरू होता है अब। ये सुनिए जरा आप। पोपट हो गया। नहीं नहीं, पोपट नहीं होगा सर। कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? भाइयों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? ये आपने सुना होगा, और ये किसके मुख से सुना? ये देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठे व्यक्ति के मुख से सुना आपने, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं आज।
जिन्हें स्थापित कर देना चाहिए एक उदाहरण पूरे देश में कि किसी भी महिला को, चाहे वो प्रधानमंत्री की मां हो, चाहे गरीब मजदूर की मां हो, सबकी इज्जत एक समान है। प्रधानमंत्री की मां है इसलिए इज्जत बहुत बड़ी है, या मजदूर की मां है इसलिए इज्जत नहीं है, ये इस देश में नहीं चलना चाहिए। सबकी इज्जत बराबर है। मेरी मां की, आपकी मां की, पूरे देश में हर किसी की मां की इज्जत बराबर है। बराबर तो उस मां की इज्जत भी है जिसने 8 साल ये जीएसटी झेली, जो भारतीय जनता पार्टी ने लूट की गब्बर सिंह टैक्स के नाम पे बनाई थी। तो मैं ये कह देना चाहती हूं, दिखावे की राजनीति, रोने की राजनीति। बच्चों मुझे बताओ, अगर देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठा व्यक्ति रोएगा तो आम आदमी क्या करेगा? जिन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जिनकी बेटियां जलाई जा रही हैं, उन परिवारों का क्या होगा? आपके पास 56 इंच का सीना है, BMW कार है, इतनी बड़ी बड़ी आपके पास सारी प्रोटोकॉल्स हैं, जेलों में डालो। जो भी जिसको गाली दे रहा है, बेटी को, मां को, किसी को भी स्थापित कर दो इस देश में कि बेटियों की इज्जत इस देश में नहीं उछाली जाएगी, चाहे कोई भी करे, किसी भी पार्टी का व्यक्ति करे, कर दो ये स्थापित। क्यों नहीं कर पा रहे? अरे कब तक रोएंगे? कब तक रोएंगे? जहां जहां चुनाव आता है वहां रोने निकल जाते हैं। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। पूनावाला जी, आपका रिबेटल राउंड का 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, यहाँ पर ब्लू गमछे वाले ने भी माना कि गाली देना गलती है, पर माफी मांगने के बदले इसी मंच पर अंजना जी के सामने ऑफिशियल आरजेडी के प्रवक्ता ने बोला कि ये मोहम्मद रिजवी तो बीजेपी का आदमी है, निकला वो इन्हीं का आदमी, और उन्होंने गलत झूठ फैलाया था, तो अभी तक माफी नहीं मांगी। और ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग और उद्योग बन चुका है कि मां की गाली के बाद आरएसएस के विषय में अजय राय जी ने क्या बोला था, वो शब्द में दोहरा भी नहीं सकता। और बिहार को बीडी बोला, उस पर बिहार की आने वाली पार्टियों ने कुछ नहीं बोला विपक्षी दल में से। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, कंचना जी ने तो खुद स्वीकारा कि 1 मिनट का 2 मिनट का था, 1-1 मिनट उन्होंने डिवाइड कर दिया। इसका मतलब वो भी मानती है कि गाली खोरी वोट चोरी से बड़ा मामला बन चुका है, और इसीलिए बिहार में बोला गया, क्योंकि बिहार की धरती से गाली दी, सीता मैया की धरती से गाली दी, छठी मैया की धरती से गाली दी, और सेना, सावरकर, सबका अपमान इन्होंने किया है। और आखिरी में शोएब जमाई जी, मुझे लाइव डिबेट में, रमेश बिदुड़ी के लिए तो राजनाथ जी ने माफी मांगी थी, पर मुझे लाइव डिबेट में उनके पार्टी के नेता मुजाहिदीन बोलते हैं, पाकिस्तानी एजेंट बोलते हैं, ये खुद शोएब जमाई के बोल है। चलिए ठीक है, समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अब आपका रिबेटल राउंड शुरू हो रहा है आज 1 मिनट का। आज बिहार में मुद्दा मां है, ठीक है? तो विनोद प्रसाद की मां भी मां है, जिसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया आपने। उसके बाद बेगूसराय की 84 साल की उर्मिला के बच्चे और पति हर जगह आवेदन कर रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, लेकिन मेरा नाम काट दिया। उर्मिला के बेटे विनोद प्रसाद सिंह ने बताया हमारी मां को वोटर लिस्ट से मृत घोषित कर दिया। उसके बाद मुद्दा पलायन को मजबूर उन मजदूरों का भी है, उन नौजवानों का भी है जो 3.5 करोड़ जिसका नंबर है, और जो पलायन कर रहे हैं। 70,000 करोड़ की लूट, अपराध, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षा घोटाले, ये भी बिहार के मुद्दे हैं। कैग की रिपोर्ट ने कहा कि बिहार में बीजेपी और एनडीए की सरकार 70,000 करोड़ की लूट, कोई सुनवाई नहीं है, कोई बात नहीं है। वो कहां कहां जा रहा है 70,000 करोड़ रुपया, किसके पास गया, किसके घर पहुंचा, ये भी मुद्दा है। वोट चोरी तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही। जो जिंदा है उसको वोट का हक मिलना चाहिए, ये लड़ाई है राहुल गांधी की इस देश में। जो जिंदा है उसको आप मृत घोषित नहीं कर सकते। और हाँ, बात तो सही है, समय समाप्त हो गया। नहीं, एक लाइन बोल लीजिए, क्योंकि इन्होंने भी उसके बाद सुनाया था। एक लाइन बोल लीजिए। बिहार के खजाने पे वोट और चोरी की सरकार ये चल रही है लगातार। गरीबी दी क्रूर, बस किया पलायन को मजबूर। डिबेट को पूरा देखकर जाइए आप। जजों के सवाल और जनता के सवाल से बीजेपी प्रवक्ता की हवा निकल जाएगी, ऐसे घबरा जाएंगे जैसे पता नहीं क्या हो गया, और जवाब देने से बचेंगे। डिबेट पूरी देखिए। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दोनों ने कर लिया है। कोई सवाल जो इनसे काउंटर है? सवाल मेरा है एनडीए के लोगों से, जो कोई जवाब दे दे कि 7 दिन से ज्यादा हो गया, जिस लड़के ने गाली दी थी उसको क्यों नहीं सामने ले आया जा रहा है? वो पॉलिटिक्स क्या है? गाली देना एक पॉलिटिक्स है, लेकिन उसको छुपा के रखना क्या पॉलिटिक्स है? जेल में पुलिस, सिपाही, अभी जेल में। आदरणीय अरविंद जी को सामने तो आना चाहिए। आदरणीय क्या कहा है? आदरणीय अरविंद जी, आपके सामने नतमस्तक होते हुए कहना चाहता हूं, वो जेल में है, और जब उसके शिनाख्त को छिपाते हुए आरजेडी के ऑफिशियल प्रवक्ता ने बोला मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, और एक दूसरे नेक मोहम्मद मध्य प्रदेश से उसकी तस्वीर दिखाई जो व्यक्ति था ही नहीं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि मृत लोगों के बारे में, अरे जो जेल में है तो रोना क्यों? जेल में है तो रोना आपकी मां को गाली दूंगा तो आप क्या करेंगे?
आपकी माँ को गाली दूंगा तो आप क्या करेंगी? आप बात भी नहीं करेंगी इसके बारे में। ये कैसी बेटी है भाई, ये कैसी बेटी है? देखिए ऐसा वाला फॉर्मेट तो अच्छा एक सेकंड। बारी अरे दूसरी बात इन्होंने उनसे सवाल किया, गांधी की मामा नहीं है, अभी सवाल किया। हाँ, शहीद की पत्नी मामा नहीं मैं है। अपनी बात रखूं? वो मणिपुर में नंगा घुमाया गया। मैं अपनी बात अंजना ये तो फेयर नहीं है। अंजना जी ऐसा तो फेयर नहीं है। मणिपुर जा रहे हैं, सवाल लेकिन इनसे जब अंजना नंगा जी ये घुमाया फेयर तब तो एक नहीं शब्द नहीं है। निकला अंजना आपके जी मुंह ये से। फेयर तो नहीं वो है। माँ नहीं है। अंजना जी ये फेयर तो नहीं है। अंजना जी फेयर की बात करते हैं। डॉली जी सोनिया जी के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस में था उस समय। उनके बारे में एक बार एक मैगजीन ने कहा था उनके बारे में, उनके सो कॉल्ड वो बहुत ही गंदी चीज़ बोली थी कि शी इज़ अ बार डांसर, जिससे मैं कभी अग्री नहीं करता। पता है वो मैगजीन किसकी थी? उद्धव सेना की, जिसके साथ इनका गठबंधन है। बताइए, माँ का सम्मान है तो तोड़िए उद्धव सेना से रिश्ता, तोड़िए उनसे रिश्ता। दूसरी बात, मेरी बात बता दीजिए भाई, पूरा हो जाए फिर मैं जवाब दे लूंगी। इन्होंने अभी सारी माताओं का गिना है बिहार में, पर इनके बीएलए उन माताओं का केस सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाते। उल्टा कांग्रेस ने डाला है 89 लाख वोट्स को डिलीट कर दो। इलेक्शन कमीशन 65 लाख बोल रहा है, ये 89 लाख डिलीट करना चाहते हैं और फिर भी बोलते हैं इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहा है। और आखिरी में जिंदा है, मृत घोषित कर दिया, पर स्वर्गीय माता जी को और बिहार को गाली क्यों दिया, इसका जवाब अभी तक नहीं आया। मतलब ये जस्टिफाई करते मां को गाली। सवाल यहां से पूछना चाहता है शहजाद जी, मेरा सवाल आपसे है, किसी भी माँ को गाली देना इस दुनिया में सबसे बड़ा गलत काम है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन माँ के नाम पे राजनीति करना, राहुल गांधी बार बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो गाली देना लोकतंत्र पे खतरा या वोट चोरी का अगर वो आरोप ही लगा रहे हैं तो ये लोकतंत्र पे खतरा, आप ये बता दीजिए। ऐसा है कि हम जो लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं, वो लोकतंत्र भारत माता का है। ये माता से शुरू करते हैं और केरल में और कांग्रेस के पार्टी के लोगों का बयान है कि हम भारत माता को भी नहीं मानते। तो ये शुरू होता है किसी की माता से और हर भारत की माता को ये गाली देने का काम करता है। और वोट चोरी का इतना ही आरोप और प्रत्यारोप है आपके पास, तो सुप्रीम कोर्ट में काहे क्यों नहीं देते प्रमाण? सुप्रीम कोर्ट छोड़कर हर जगह सिर्फ अपना झूठ फैलाते हैं। अब तो महाराष्ट्र का भी प्रूव हो गया। और मुझे बताइए, ईवीएम गड़बड़ अभी था तो कि हरियाणा EVM ठीक आने हो वाला गया? है। ठीक है, ये इधर से जो सवाल आएगा डॉली जी आप ही के लिए आएगा। जरूर। मेरा सवाल पक्ष और विपक्ष दोनों से है कि क्या बिहार की राजनीति सिर्फ इन दोनों मुद्दों पे ही टिकी हुई है, वोट चोरी या बहुत गाली? बहुत बढ़िया, बहुत कहाँ बढ़िया है सवाल। जमीनी मुद्दे? बहुत बढ़िया। कौन जवाब देना चाहता है इसका? मैं उसी पर आ रही थी अंजना जी, मैं उसी पर आ रही थी कि मैंने अपनी बात पहले कोई कहा लड़की कि नहीं युवा सवाल पूछना में चाहती युवा का भविष्य जार जार और चोरी की सरकार। यहाँ पर मैं बोलना चाह रही हूँ कि बिहार में सिपाही भर्ती घोटाला 2017 से 23 का पेपर लीक, उसके बाद अमीन भर्ती घोटाला 2023, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा पत्र लीक, बिहार उत्पाद विभाग 2021 का पेपर लीक, बीपीएससी 67वीं पीटी 2022 का पेपर लीक, केंद्रीय चयन परिषद का पेपर लीक हुआ, बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी सीएचओ स्वास्थ्य विभाग सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी 2024 ऑनलाइन परीक्षा का पेपर लीक। ये आपके भविष्य की बात है, चाहे लाल गमछा पहनो चाहे नीला, लेकिन आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं हम। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। ये घोटाले छुप नहीं सकते। खाली ठीक है, गांव का मौसम गुलाबी है इनकी फाइलों में। इतने सारे मुद्दे हैं, पर केरल कांग्रेस को केवल इतना मिला कि बिहार की तुलना बीड़ी से करे, क्योंकि मखाना से लेकर लूस मखाना, लिट्टी चोखा, बीच में मैंने आपके बीच में नहीं बोला उन्होंने। डॉली जी प्लीज। कल जो जीएसटी का निर्णय लिया गया उससे बिहार को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि दूध से लेकर लिट्टी चोखा से लेकर मखाना जो लूज होता है, चाहे ट्रैक्टर्स हो चाहे किसानों के लिए, सबसे ज्यादा फायदा उधर हुआ है। उसमें से एक विषय पर ट्वीट नहीं किया, ट्वीट किया तो बिहार को बीड़ी बोला। बिहार बीड़ी की नहीं, बिहार बुद्ध की भूमि है, राजेंद्र प्रसाद की भूमि है। और इन्होंने हमेशा बिहार के लोगों का अपमान किया। डीएमके के नेताओं ने कहा बिहार के लोग टॉयलेट क्लीनर है। स्टैंड क्या है आपका? बताइए कि क्या बोला है कि इनके नेता रेवांत रेड्डी, कुर्मी डीएनए अच्छा नहीं होता, मेरा डीएनए अच्छा है, आपके प्लेटफॉर्म पे बोला था ना। बताइए क्या स्टैंड है इनका? आप दोनों की लड़ाई होकर रह जाएगी। अगला सवाल। मैम मुझे आपसे सवाल है कि जैसा आपने कहा कि कई लोगों का नाम काट दिया गया है, तो राहुल गांधी एसआईआर का खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? ये तो अच्छी बात है, रिवीजन होगी वोटर लिस्ट की तो लोगों का नाम पता चलेगा कि कौन सच में मर गया है कौन नहीं है। तो उस पर सवाल। बहुत बुनियादी बेसिक सवाल है। हाँ, जिंदा लोग मारे जाए और मरे हुए लोग जिंदा हो जाए, हर साल उनका वोट कोई और डाल कर आए, 2-2 वोट पाए जाए। एसआईआर इसलिए हुआ था, एसआईआर इसलिए नहीं हुआ था कि उसमें आप चुनाव आयोग के साथ एक ही पिच पर खेलें। जब हम लगातार कह रहे हैं कि ये लोग जिंदा हैं, इनका वोट होना चाहिए, आप भी बालिग हैं,
अगर आप वोट डालने जाएं और आपका वोट ना हो तो ये लड़ाई विपक्ष की है और विपक्ष लड़ रहा है। मुझे तो लग रहा है ये सत्ताधारी पार्टी की भी लड़ाई है, लेकिन ये तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैटिंग करते हैं, हम आपकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। राजन्ना जी किसकी तरफ से कर रहे थे? राजन्ना जी ने बताया सरकार हमारी थी, बीएलओ हमारे थे। चलिए आप दोनों अब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए और अगले 2 वक्ता यहाँ पर आ सकते हैं। आपका 1-1 मिनट का रिबटल टाइम शुरू होगा। ओवैसी जी की पार्टी कम मत आके जीते थे, बाद में चले गए आरजेडी की तरफ, तो क्या हुआ इनके विधायक? नहीं, ये जमाई साहब से मैं ये पूछ ही लेता हूँ कि आपके विधायक जीतते हैं, जीतने के बाद आरजेडी चले जाते हैं और आप उन्हीं को टिकट देते हैं जिनको टिकट नहीं मिलता दूसरी पार्टियों से। तो इस बार क्या गारंटी है कि वो उनको जनता वोट दे और वो दूसरे अपने चले जाएं? हालांकि ये सवाल उनसे पूछना चाहिए था जो हमारे बिहार के पॉलिटिक्स में हार्डकोर क्वेश्चन हो गया, जो टॉपिक चुरा के ले गए। ये सवाल उनके लिए था कि नैतिकता का पैमाना फिर कहाँ है? अगर आजकल चिट्ठी लिख रहे हो ओवैसी जी कि हमें भी इंडिया गठबंधन में शामिल कर लीजिए, अब वो लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है। चलिए आप कुछ पूछना चाहते हैं? असल में इसलिए ये चिट्ठी इसलिए लिख भी दी गई है और ये जनता को मालूम भी चला जाना चाहिए कि बाद में जब कुछ गड़बड़ हो चुनाव के बाद तो कहीं ठीकरा हम पर ना फोड़ दें कि मम्मी हमारे हाथ से चॉकलेट कौन ले गया। ये धीरेन्द्र जी से और सोहेब जी दोनों लोगों से सवाल है, क्योंकि आप दोनों की पार्टी प्रत्यक्ष रूप से तो एक वैचारिक तौर से आप गठबंधन की दिशा में हैं और आप एनडीए के साथ हैं, लेकिन जनता में लोगों में थोड़ा सा ये है कि अंदर अंदर कुछ पेंडुलम वाली स्थिति तो नहीं होगी। उस पे इस परसेप्शन पे बताइए, जनता की जो परसेप्शन। एक साथ शुरू करेंगे। क्योंकि 2020 में जो हुआ उसको ध्यान में रखते हुए। मोहन जी नहीं, पिछले चुनाव में तो यही हुआ कि नीतीश जी जहां जहां लड़े वहां एलजेपी ने लड़ा दिया। हाँ, तो पूरे मगध में साफ कर दिया इन्होंने नीतीश कुमार। इस बार वो भूमिका निभाएंगे क्या? या और जहां जहां बीजेपी खड़ी हुई वहां पे कैंडिडेट नहीं उतारा चिराग जी ने। हनुमान जी बन के नीतीश की लंका लगा दी है। चलिए 60 सेकंड का आपका समय धीरेन्द्र जी शुरू होता है अब। देखिए, अभी हम लोगों के जो बिहार में है वो हम लोग एनडीए का डीएनए एक है, इसमें कोई संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। और बता रहा हूं कि यह मुद्दा बिल्कुल चलने वाला नहीं है। चोर किसी पर चोरी का आरोप लगाएगा तो यह चलेगा? नहीं चलने वाला है। चारा चोर अगर वोट चोरी का आरोप लगाएंगे, बिहार के लोग सबको ही जानते हैं कि आरोप कौन लगा रहा है। और बिहार बदलता हुआ बिहार है, आप लोग भी जा कर के देख रहे हैं। अब बिहार उड़ान भरने के लिए तैयार है। चिराग, आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा? इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो जनता और जजों ने सवाल पूछे, क्या बीजेपी के प्रवक्ता ने उसके सही जवाब दिए? आप कमेंट जरूर कीजिए। पासवान जी जब साथ हैं, राष्ट्रीय जनता दल को गलतफहमी हो गई कि ये ताकत हमारी है, लेकिन आपने ठीक कहा, किसी कारण से जब हमारे नेता अलग लड़े थे तो इनकी सीटें बढ़ गई है। और बीड़ी में आग है, बिहार में एनडीए के साथ चिराग है। इस बार मजबूती से हम लोग सरकार बनाएंगे। ना आप खैनी में चुन्ना को मल सकते हैं, ना इस आग को आप बुझा सकते हैं जहां चिराग है। बिहार में 225 सीट के साथ एक बार पुनः नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग बनाएंगे। बीड़ी में आग है और एनडीए में चिराग है और यहाँ झाग है। और जहां जहां देखो वहीं बीजेपी में दाग है। आपका ये राज है, आपका ये राग है। माइक ले लीजिए। हमारा तो पूरे देश में आपका ये राग है क्योंकि यहाँ से कभी हाँ कभी ना वाला अनुराग है। अनुराग तो आपकी पार्टी में है जो बहुत बड़ा भाई प्रवक्ता ये कितने रहेंगे पता नहीं, शायर सब जरूर बन जाएंगे बहसबाजीगर में आके। आपका शोएब जमई जी 1 मिनट का समय शुरू होता है। शुरुआत करता हूँ खूबसूरत अशार से कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। देखिए, बिहार को सम्मान कैसे मिलेगा? बिहार को सम्मान मिलेगा वहाँ के युवाओं को रोजगार देने से। बिहार को सम्मान मिलेगा वहाँ इंडस्ट्रीज खड़ा करने से। आप सम्मान की बात करते हैं, बिहारी अस्मिता की बात करते हैं। जब इंडस्ट्री लगाने की बात आती है, इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो गुजरात में करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री लगाने की बात आती है तो आप महाराष्ट्र चले जाते हैं। गुजरात में कौन सी इंडस्ट्री लगाई आपने 20 सालों में? एनडीए की सरकार है, नीतीश जी और मोदी जी के यहाँ से शुरुआत से गठबंधन रही है। 15-20 साल हो गए, कौन सा यहाँ से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपके बिहार में आया? तो ये बिहार का अपमान है। बिहार की अस्मिता की बात करने का ढोंग बंद कर दीजिए। रही बात माँ और बहनों की इज्जत,
प्रज्वल रवन्ना जैसे लोग जो माँ और बेटियों की इज्जत लूटते थे, उनका साथ दिया प्रधानमंत्री मोदी जी। उनके सामने खड़े रहे, उनका साथ दिया। बिल्किस बानो वही किसी की माँ थी, उस बच्चे को दीवार से पटक के मार दिया। उसी बिल्किस बानो के बलात्कारियों को यहाँ से मार के लाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी इसको फेलिसिटेट करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। और जो जजों के सामने आज सारी हेकड़ी निकली बीजेपी के प्रवक्ता की, जनता के सामने हेकड़ी निकली, कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा ने जो सारी हेकड़ी निकाल दी और साथ के साथ रही बची कसर शोएब जमाई ने भी पूरी कर दी। आपको इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट जरूर करके जाइए। और जो आज का मुद्दा था, जो गोदी मीडिया के चैनल पर जो डिबेट हो रही थी और जो मुद्दा रखा गया था, क्या वोट चोरी के ऊपर गाली का मुद्दा हावी रहेगा? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है बिहार के अंदर गाली का मुद्दा वोट चोरी के मुद्दे के ऊपर हावी रहेगा? तो अपना कमेंट यस और नो में जरूर लिख कर जाइए। गोदी मीडिया के चैनल भी ऐसे सवाल पूछते हैं, ऐसी डिबेटें कराते हैं, क्या गाली का मुद्दा वोट चोरी पर हावी होगा? तो हर आदमी यही कहेगा हाँ, गाली जो है बहुत गलत है और इसका मुद्दा जो है हावी हो सकता है। इस तरीके के सवाल पूछते हैं। क्योंकि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जो गाली दी गई बिहार के अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा गलत थी और उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। लेकिन राजनीति भरपूर इस पर हो रही है बीजेपी की तरफ से, और यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर राजनीति कर रहे हैं, जैसा कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा ने बताया और जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं और दिख भी रहा है। बिहार के अंदर इसी मुद्दे पर राजनीति करना चाहती है एनडीए। आपको क्या लगता है, क्या बिहार के अंदर और मुद्दे नहीं हैं जो सिर्फ अब गाली पर ही डिबेटें हो रही हैं, गालियों पर ही जो है राजनीति हो रही है, गालियों पर ही क्या चुनाव जीता जाएगा बिहार का? और बिहार के सारे ज़मीनी मुद्दों को ख़त्म कर दिया गया है। ना शिक्षा की बात होती है, ना महंगाई, ना बेरोज़गारी, ना पलायन की बात होती है, ना इस पर बात होती है कि वहाँ पर जो है फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए और जो एम्स बनने चाहिए या कॉलेज या स्कूल खुलने चाहिए। इन चीज़ों के मुद्दों को ख़त्म करके अब सिर्फ गाली पर का मुद्दा आ गया है। गोदी मीडिया भी इसी मुद्दे को हावी बनाए पड़ी है। अगर आप लोग बिहार से हैं तो इस पर ज़रूर कमेंट करके जाइए कि आपकी नज़र में बिहार के अंदर जो इलेक्शन आने वाला है उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा होने वाला है? क्या गाली का मुद्दा ही छाया रहेगा? क्या गाली के मुद्दे पर ही राजनीति होगी? क्या गाली के मुद्दे पर ही वोट पड़ेंगे बिहार के अंदर? या फिर बिहार के लोग और अपने जो ज़मीनी स्तर के मुद्दे हैं, जैसा एक स्टूडेंट ने यहाँ पर सवाल भी पूछा था, उस पर वोट देंगे? आप लोग कमेंट ज़रूर करके जाइए। तो आप लोग ये भी बता कर जाइए आज की डिबेट का बेस्ट प्रवक्ता आपको कौन लगा, कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा या फिर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला? क्योंकि शहजाद पूनावाला ने जो बातें कही आपने वो सुनी, कांग्रेस की प्रवक्ता ने जो बातें कही आपने सुनी। तो आपको क्या लगता है किसने सही तर्कों के साथ और किसने इस मुद्दे से जुड़ी बातों पर अपने जवाब दिए, जनता के सवालों के जवाब दिए और जजों के सवालों के जवाब दिए? तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाइए। आपको किसकी बात अच्छी लगी और किसने सही तरीके से समझाई, तो उसका नाम ज़रूर लिखिए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर करके जाइए।